So hello students, welcome back to our channel. So today's topic is provision for doubtful debts. आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या ट्रीटमेंट है इन अकाउंटेंसी एंड इट इज़ टोटली रिलेटेड विद द पार्टनरशिप चैप्टर ऑफ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। इनफैक्ट आईसीएसई बोर्ड में भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ग्रेजुएशन में भी इसका यूज़ हो सकता है। सो चलिए जल्दी से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि डेटर होता क्या है। तो डेटर अ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन बिकम्स डेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन ही शी और इट परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब कोई नेचुरल पर्सन दैट इज नेचुरल ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई फर्म जो क्रिएटेड है थ्रू एनी लॉ, इन दोनों में से जब कोई हमारे पास से, हम क्या हैं, बिजनेस हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे पास से कोई सामान खरीदता है और वो सामान जो होता है वो उधार पे होता है, तो वो हमारा डेटर बन जाता है। दैट मीन्स कि हमें इन फ्यूचर इतने, मतलब ये जो डेटर्स बनेंगे इन फ्यूचर, इनसे हमें उतना पैसा रिसीव होगा। दैट अमाउंट विल बी रिसीवेबल इन फ्यूचर। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी फ्यूचर में ही जो हमारे डेटर्स होते हैं वो किसी सिचुएशन में आने की वजह से, इंसॉल्वेंट होने की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो हमें पैसा नहीं देते हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं। उनको, जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब ऐसे डेटर्स जिन्होंने हमको पैसा नहीं दिया और हमसे सामान उधार पे खरीदा था कभी पास्ट में। तो आज उसी के लिए क्या करता है कंपनी जो है या फिर बिजनेस जो है, वो एक प्रोविज़न बनाता है कि अगर फ्यूचर में डेटर्स हमको पैसा नहीं देंगे तो उसके बदले हम उतना पैसा वहाँ से कवर अप कर लेंगे। और उस अकाउंट को जो हम बनाते हैं उसको बोला जाता है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है। अब इसमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में जो है बेसिकली चार चीज़ें होती हैं कि ये एक तरीके की लाइबिलिटी होती है जो, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया गया है। सेकेंड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट कहता है कि ये एक्सपेक्टेड लॉस होता है, दैट कैन बी अकर्ड इन फ्यूचर इवेंट, जो मे बी इन फ्यूचर अकर होगा। चौथा है कि बिजनेस बनाता क्यों है, तो बिजनेस इसलिए बनाता है क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि हम एक्सपेक्टेड लॉस का जरूर ध्यान दें, इनकम का भले ध्यान दें या फिर ना दें। तो उसके बेसिस पे ये प्रोविजन बनाया जाता है। और जितने भी प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं दैट ऑल टोटली रिलेटेड टू लाइबिलिटीज। ना आज हम सारे केसेस डील करेंगे। तो ये है हमारा पहला केस जिसमें बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट इज गिवन 1,60,000। ओके। और एक एडजस्टमेंट दिया है कि हमको प्रोविजन मेंटेन करना है 10%। 10% पर एनम का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो ये जो प्रोविजन मेंटेन होगा ये हमने लेबल किया है इसको न्यू से, क्योंकि ये हमारा नया प्रोविजन होगा। तो इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले हम कह देते हैं कि जनरल एंट्री क्या हो जाएगी। यहाँ पर प्रोविजन, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है एंड लाइबिलिटी इज काइंड ऑफ इंक्रीजिंग, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका ये आ जाएगा 10%। हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 1,60,000 का तो 16,000 निकल के आएगा। ठीक। अब ये हमारा, क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है और हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ी है, तो ये हमारा टू साइड दिखाया जाएगा, जिसको हम लोग डेबिट साइड भी बोलते हैं लेजर अकाउंट के पर्सपेक्टिव से। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में डेटर्स में से हम इसको 1,60,000 में से 16,000 लेस करके फिर फाइनल अमाउंट शो करेंगे। तो ये था हमारा पहला ट्रीटमेंट, ये हमारा पहला केस था। सो हमारा ये सेकंड केस था जिसमें डेटर्स हमको गिवन है 1,60,000 के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से गिवन है, जिसको हम लोग ओल्ड से सिंबलाइज कर सकते हैं 12,000 का। नाउ हमारे बैड डेट्स में 20,000। अब हमारा जो पर्पस होता है प्रोविजन क्रिएट करने का वो इसीलिए होता है कि अगर कोई बैड डेट्स होंगे तो हम वहाँ से उस अमाउंट को कवर अप कर लेंगे। बट यहाँ पर देखा जाए तो हमारे बैड डेट्स कितने थे, 12,000 के। बट
सॉरी प्रोविजन था हमारे पास 12,000 का, बट हमारे पास जो बैड डेट्स हुए हैं वो 20,000 हुए हैं। दैट मीन्स कि 8,000 जो है वो एक्सेस में है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो जो पुराना प्रोविजन है हमारे पास उसको हम डेबिट करके उसको सेट ऑफ कर लेंगे बैड डेट से। ठीक, अब ये जो एक्सेस अमाउंट है 8,000, दिस विल बी शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है टू बैड डेट्स, तो टू बैड डेट्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और अमाउंट विल बी 8,000 ना कि 20,000। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि बैलेंस शीट में हमारे पास देखिए प्रोविजन जो था, हम 12,000 का प्रोविजन माइनस करते और उसके बाद फिर 8,000 के बैड डेट्स माइनस करते, तो टोटल जो सम होता वो हमारा 20,000 होता। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट बैड डेट्स को ही लेस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास केस आ गया है, केस नंबर 3। यहाँ पर आपके पास देखिए डेटर्स दिए हुए हैं और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिए हुए हैं, जिसको हमने ओल्ड मेंशन भी कर दिया है, और हमसे बोला गया है कि हमें प्रोविजन मेंटेन करना है नया, जो कि किस परसेंटेज पे होना चाहिए, 15% पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि पुराना प्रोविजन था कितने का, उसके बेसिस पे उसको हम डेबिट कर देंगे, दिस विल बी 8,000। और हमारा जो न्यू प्रोविजन है दैट विल बी आर न्यू लाइबिलिटी, सो इसको हमने क्रेडिट किया और हमने 15% ऑफ 80,000 यहाँ पर निकाला। 15% ऑफ 80,000 दैट इज कम 12,000। 12,000 हमारा ये हो गया, और 8,000 प्रोविजन पहले से था। दैट मीन्स यहाँ पे जो 4,000 का प्रोविजन और हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो और हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस वजह से हमने यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया गया है डेबिट साइड। नेक्स्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा कितना, जितना निकल के आया है नया वाला। ठीक, पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो हटा दिया गया है। तो ये हो गया हमारा 12,000। सो नेक्स्ट हमारे पास आया है केस नंबर 4, दैट इज डेटर्स हमारे पास गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पुराना ओल्ड भी गिवन है, और यहाँ पर कहा गया है मेंटेन करना है 5% पे। देखिए इससे पहले वाला केस क्या था कि एक्स्ट्रा मेंटेन करना था ज़्यादा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसको कम किया जा रहा है। जो पुराना प्रोविजन है 8,000, इसको और कम करेंगे, तो हमने पुराने प्रोविजन को फिलहाल डेबिट कर दिया, 8,000 से ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमने नया प्रोविजन जो क्रिएट किया है वो हमने क्रेडिट किया जितना अमाउंट से आया। अब क्योंकि हमारे पास पुराने वाले प्रोविजन को कम करने की सिचुएशन बन रही है, तो इस वजह से हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया 4,000 से। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, तो हमारा ये बाय साइड जाएगा रिवैल्यूएशन के अकाउंट में प्रोविजन, और उसको 4,000 से कम किया जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में हम न्यू प्रोविजन को माइनस करेंगे ना कि ओल्ड प्रोविजन को। तो ओल्ड प्रोविजन को हम फॉरगेट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी उसको डेबिट करके राइट ऑफ सेट ऑफ कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस आया है आपका केस नंबर 5, और इसमें क्या है, डेटर्स हमारे पास 1 लाख है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए हुए हैं, ओल्ड प्रोविजन जो कहा गया है 8,000, एडजस्टमेंट में गिवन है कि यहाँ पर कुछ बैड डेट्स हुए हैं और हमें न्यू प्रोविजन भी मेंटेन करना है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन दे दी गई है। अच्छा, जो बैड डेट्स होते हैं वो हम कहाँ से सेट ऑफ करते हैं, पुराने वाले प्रोविजन से करते हैं। ठीक, अब लेकिन क्योंकि हमारे बैड डेट्स होने की वजह से हमारे डेटर्स का भी अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख में से 8,000 रिड्यूस करके तब हमने नया प्रोविजन क्रिएट किया है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा कि जब भी बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिया होगा तो हमको डेटर्स में से माइनस करने के बाद ही हम नया प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि पुराने प्रोविजन को सेट ऑफ कर दिया, तो इसको हमने डेबिट कर दिया 8,000 से, और जितना हमारा बैड डेट्स था वो हमने क्रेडिट कर दिया। इन केस अभी हम लोग आगे भी डील करेंगे, अभी क्या है कि ओल्ड प्रोविजन के बराबर ही हमारे बैड डेट्स हुए हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कम भी हो जाते हैं, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये हो जाएगी हमारी पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री हो जाएगी नए प्रोविजन को क्रिएट करने की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ये हमारा न्यू प्रोविजन है, और ये न्यू प्रोविजन हम यहाँ पर दिखा देंगे टू साइड, बिकॉज हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया गया है इस वजह से। ठीक, अब बैलेंस शीट में इसका एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेटर्स हैं हमारे पास 1 लाख के,
और हमारे पास बैड डेट्स हुए 8000 के, वो हमने मेंशन कर दिया, और हमारा जो नया प्रोविजन हुआ है 9200, और हमारा ये माइनस होके 82800 आ जाएगा। नाउ हमारे पास केस नंबर 6। यहाँ पर क्या है कि डेटर्स 1 लाख के थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड हमारा 20,000 गिवन था। अब यहाँ पर देखिए बैड डेट्स, इससे पहले वाले केस में बैड डेट्स जो हुआ था वो एकदम एग्जैक्ट सेम अमाउंट का था ओल्ड प्रोविजन के, लेकिन यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन से वो कम है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए हम ये ओल्ड प्रोविजन हमारे पास 20,000 का है और 10,000 के बैड डेट्स में, इसका मतलब कि हम 10,000 जो है वो ओल्ड प्रोविजन से सेट ऑफ कर लेंगे, और बाकी बचा 10,000 उसके बारे में आगे फर्दर डील करेंगे। आगे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि मेंटेन प्रोविजन करना है हमको 10% पे नया वाला, ठीक। तो 10% हम निकालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बैड डेट्स हुए हैं 10,000 के, दिस शुड बी माइनस फ्रॉम डेटर्स। तो ये हमारे पास देखिए डेटर्स में से बैड डेट्स को माइनस किया गया, फिर उसका नया प्रोविजन क्रिएट किया गया। ओके, अब बात आती है कि हमारे पास देखिए ओल्ड प्रोविजन था 20,000 का, जिसमें से 10,000 बैड डेट्स हो गया तो वो सेट ऑफ कर लिया, रेस्ट 10,000 बचा। अब 10,000 में से कह रहा है कि 9,000 नया प्रोविजन होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इन ऑल हमारे पास 10,000 उधर, 9,000 इधर, टोटल 19,000 का हमारे पास लॉस हुआ है। तो वो 19,000, और हमने प्रोविजन बना रखा था कितने का, 20,000 का, विच मीन्स कि हमारे पास अभी भी प्रोविजन 1,000 से ज़्यादा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर आप देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एंट्री देख लेते हैं। ओल्ड प्रोविजन जो था आप उसको देखिए, ओल्ड प्रोविजन हम सेट ऑफ करने के लिए डेबिट करते हैं बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी, तो हम इसको डेबिट करके सेट ऑफ कर देते हैं। तो हमने डेबिट करके पूरा 20,000 सेट ऑफ कर दिया। बैड डेट्स हमारे जितने हुए वो हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, हमारे पास नया प्रोविजन कितना आया, 9,000। अब जाहिर सी बात है ये क्रेडिट साइड जो है 1,000 कम है, तो ये हमने रिवैल्यूएशन के नाम से दिखा दिया, ठीक। बैलेंस शीट में आ जाएगा आपका डेटर्स में से 1 लाख चला गया, बैड डेट्स जितने हुए वो चले गए, और जो नया प्रोविजन बना वो। बैलेंस शीट में हमेशा न्यू प्रोविजन ही हम लोग दिखाते हैं, ओल्ड प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट केस हमारे पास आया है, डेटर्स हमको गिवन है, ओल्ड प्रोविजन हमारे पास 20,000 है, और बोला है कि 30,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स टू बी रिटन ऑफ। टू बी रिटन ऑफ हेयर मीन्स कि ये हमारे बैड डेट्स हो गए हैं, और हमें मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि है एग्जिस्टिंग रेट। नाउ यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग रेट निकालना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग रेट निकालने के लिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखाई गई है। रेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जो भी ओल्ड प्रोविजन है विच इज़ 20,000, तो इसको हम लोग ले लेंगे और नीचे में आ जाएंगे हमारे जो डेटर्स थे, डेटर्स पे, क्योंकि डेटर्स पे ही तो प्रोविजन निकाला जाता है, इनटू 100 करके यहाँ पर आपका ये 20% कैलकुलेट होके आएगा। अब ये जो 20% आया है, इसको हम लोग आगे न्यू प्रोविजन जब क्रिएट करेंगे तो 20% क्रिएट करेंगे डेटर्स पे, बट जो हमारे डेटर्स हैं उस पर नहीं, डेटर्स में से हमारा 30,000 जो कि बैड डेट्स हुआ है वो माइनस करने के बाद 20% कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये हमारा 14,000 आएगा। अब न्यू प्रोविजन जो हमारा आया वो हमने क्रेडिट कर दिया 14,000, ओल्ड प्रोविजन हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया क्योंकि इसको हमको सेट ऑफ करना है। नेक्स्ट जो बैड डेट्स हुए, हमारा लॉस हुआ है, तो हमने इस बैड डेट्स को क्रेडिट करके यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक। जब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 30 + 14 और माइनस जो 20,000 पुराना प्रोविजन है, तो 24,000 टू बी ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और बैड डेट्स और प्रोविजन ये दोनों क्रेडिट हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को दिखाएंगे। तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और टू बैड डेट्स। बैड डेट्स देखिए हमारे पास एक्चुअली ओल्ड प्रोविजन 20,000 का था और 30,000 बैड डेट्स में, दैट मीन्स 10,000 जो है वो सेट ऑफ नहीं हो पाया, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक। और जो हमारा न्यू प्रोविजन क्रिएट हुआ है वो 14,000 का क्रिएट हुआ है, वो हमने दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका, डेटर्स में से आप क्या करोगे, बैड डेट्स को लेस कर दोगे जितने भी हुए थे, और नए प्रोविजन को माइनस कर दोगे, सिंपल। ओल्ड प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं होता है बैलेंस शीट में हमेशा। ये आ जाएगा हमारा 56,000।
नेक्स्ट केस आया हमारे पास केस नंबर 8। ये बड़ा सिंपल सा है। डेटर्स बोल रहा है 80,000 है, ओल्ड प्रोविजन आपका गिवन है, और यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दिया है कि डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स आर ऑल गुड का मतलब कि हमारे सारे ही डेटर्स बहुत अच्छे रहे और उन्होंने सभी ने हमको पैसा दे दिया। अब जब सबने पैसा दे दिया, कोई लॉस हमारा हुआ नहीं है, तो ये जो हमने लॉस क्रिएट कर रखा है एक, इसको हम क्या कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं। तो इसको डेबिट करते हैं और टू रिवैल्यूएशन। आप नोटिस कर रहे होंगे हर क्वेश्चन में हमने ओल्ड प्रोविजन को सेट ऑफ किया है। जब आप जनरल एंट्री बना लोगे तो आपके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए टू रिवैल्यूएशन है, तो ये बाय साइड आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज 8,000, सिंपल। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे क्योंकि डेटर्स आर ऑल गुड। नेक्स्ट केस हमारे पास केस नंबर 9। डेटर्स गिवन है और यहाँ पर एडजस्टमेंट में थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है कि डेटर्स प्रूव्ड बैड एंड डाउटफुल। कुछ बैड प्रूव हुए हैं और कुछ डाउटफुल प्रूव हुए हैं। तो बैड कितने प्रूव हुए, 15,000 के, और डाउटफुल ये डाउटफुल वाला केस है कि ये इंसॉल्वेंट है और एक्सपेक्टेड टू पे है, ये पे नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेड कि इन फ्यूचर ये हमको 40% ही अमाउंट देगा। 40% मीन्स 20,000 का 40% आप कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 आएगा, मतलब 8,000 ये हमको पे करेंगे। ये हमें कंफर्म हो रहा है यहाँ से कि 8,000 मिलेगा और 12,000 तो नहीं मिलेगा। और फर्स्ट वाले केस में ये है, राम वाले केस में, कि ये पूरा 15,000 नहीं देंगे हमको। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग। और ये आ रहा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि आपको मेंटेन करना है, बट क्योंकि शाम वाली कैटेगरी अगर देखी जाए तो उसमें ये कह रहा है कि हम आपको 40% पैसा देंगे, और देंगे की बात है, दे भी नहीं रहा है। अगर दे रहा होता तो हम कह देते कि 12,000 के बैड डेट्स हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं हम फ्यूचर में देंगे 40%, मतलब 8,000। तो ये हमारा प्रोविजन बन जाएगा 12,000 से कि उम्मीद हमें है कि ये 12,000 हमें नहीं मिलेंगे, ठीक। और जब वो सिचुएशन आएगी कि पैसा देने की बात, ना देने की बात, तब वहाँ पे बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट आएगा। फिलहाल राम ने जो साफ बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, तो ये पूरा पूरा बैड डेट्स में हमारे चले गए 15,000। अब ये दोनों ही अमाउंट यहाँ पर आप टू साइड दिखा देंगे, 12,000 और 15,000, और दोनों ही लॉस हैं हमारे, तो बैलेंस शीट में भी आप डेटर्स में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर आपका अमाउंट आ जाएगा 1,19,000। नेक्स्ट केस आपका केस नंबर 10। यहाँ पे आपको डेटर्स गिवन है, प्रोविजन में एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट गिवन है कि एक प्रोविजन हमें मेड करना है 4% डेटर्स पे, और हमको क्या करना है कि रोहित जो हमारा डेटर है वो रिटर्न ऑफ हो गया था बैड डेट्स में, मतलब हमने कभी उसको राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट्स के उसमें, जिसका अमाउंट था 10,000 का। अब वो हमको कह रहा है कि भाई हम आपको 7,000 रुपये का पैसा दे देंगे 10,000 में से। तो हमने उसको क्या किया था कि हमने राइट ऑफ कर दिया था, मतलब हमने माइनस कर दिया था। अब ये है कि अब वो कह रहा है कि भाई हम आपको पैसा देंगे। तो सबसे पहली बात क्या कर लेंगे कि ये जो 7,000 का जो वो प्रॉमिस कर रहा है, ये हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग, टू रिवैल्यूएशन कर देंगे, किसने से, 7,000 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अब कह रहा है कि हम इतना पैसा आपको देंगे। अब उसके बाद आ जाता है कि ये एक तरीके से ये हो गया, और दूसरा हमारा ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं वो हमें 5% मेंटेन करना है। तो अगेन लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। बट इसके कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कि हमारे पास डेटर्स जो थे वो 4 लाख के थे, क्योंकि अब 7,000 और हमारे डेटर्स बन गए हैं, तो हमारे डेटर्स का अमाउंट हो जाएगा 4,07,000। उसका हम लोग 5% कैलकुलेट करेंगे, ठीक। और ये हमारे पास नया प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो नए डेटर्स आए हैं वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया है दैट विल बी माइनस, सब्ट्रैक्टेड। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 3,86,650। नेक्स्ट हमारे पास केस है केस नंबर 11। इसमें देखिए डेटर्स हैं आपके 4 लाख और बैंक भी दिया हुआ है
यहाँ पर बोल रहा है एक ओल्ड कस्टमर था 25,000 का, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ये भी हमारा राइट ऑफ कर चुके हैं हम, भले एक दिन पहले, एक महीना पहले, जब भी किया होगा। वो हमको अब पे कर दे रहा है 15,000। ठीक, वो हमें प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि हम पे करेंगे, वो हमें पे कर दे रहा है, एग्जैक्ट पैसा दे दे रहा है। अगर वो प्रॉमिस करता तो हमारे पास फिर से ये डेटर्स में 15,000 के डेटर्स बढ़ जाते, लेकिन ये हमको प्रॉमिस नहीं कर रहा है, ये हमको सीधे सीधे पैसे दे रहा है। तो हम यहाँ पे पहले तो आपका ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड होगा 15,000 का, ये करा देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है और ये हमारे पास पुराना पैसा है जो हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके थे। नेक्स्ट हो जाएगा कि हमारे पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये बाय साइड जाएगा फर्स्ट वाली एंट्री के बेसिस पे, और बैलेंस शीट में ये डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कहा गया होता प्रोविजन, तो नया प्रोविजन मेंटेन करते और माइनस करके दिखा देते। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ट्रीटमेंट होगा कि ये बैंक में प्लस किया जाएगा, मतलब क्योंकि हमारे पास इतना पैसा बढ़ गया है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सारे केसेस ऑलमोस्ट जितने थे बैड डेट से रिलेटेड, वो सारे केसेस हमने आज डिस्कस किए हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा, और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आगे फर्दर भी और भी वीडियोस अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू।